अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4। जो पहले वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो पहले दो पार्ट हैं ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे पार्ट 3। एक्स की रेस पर -2, वाई के एक्सपोनेंट -1, जी का एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाई एक्स पर एक्सपोनेंट 4 है, वाई का -3 है, जी का 0 है, तो होल पावर -3। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखें कि x के ये जो तमाम बेसिस हैं इनके जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, माइनस में है। तो अब हमने इनके एक्सपोनेंट को प्लस करने के लिए हम इसे नीचे ले आएंगे और इनको ऊपर ले जाएंगे। अब ये देखें x जो है वो -4, y क्या हो गया 3, अब z इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब ये हमारे पास है x2 y, क्योंकि ये -2 था प्लस हो गया, y का इन्वर्स है -1 है तो नीचे आके +1 हो गया, और z है तो हमारे पास -4 था तो +4 हो गया। ठीक है, अब ये इसको आ गया -3। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, जो तमाम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x -4 y 3 एंड z 0, अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। x2 x की 2 और ये हमारे पास है y +1 एंड z4, अलग इससे -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -3 होगा। अब y जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, एंड z जो है वो 0 है। आपको पता है कि z 0 तो ये 1 हो जाएगा, हम इसको ना अभी 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब है कि x की 2 मल्टीप्लाई -3, y को 1 डिवाइडेड बाय -3 एंड z4 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इन जो बेस है अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -12 -1 ये +12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है y -9, तो ये 1 वैसे ही आ गया। अब ये है कि x 3 2s are -6, y -3 मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे z -12। अब ये हमारे पास क्या आ गया x12 y -9 एंड x -6 y -3 एंड z -12। अब जो हमारे पास उसकी बेसिस है ना उनको हम ये देखें, हमारे पास है x12। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, x हमारे पास बेस जो है ये दोनों सेम है, तो ये जो उसका एक्सपोनेंट है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब y हमारे पास -9 है तो +3 ऊपर चला जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया z -12। सही है, अब हम करेंगे कि ये हमारे पास नेक्स्ट हम करते हैं, x हमारे पास क्या आ गया 18, x क्या आ गया 18। तो अब हमारे पास है y -6 और जो z है वो हमारे पास है -12। अब ये देखें x 18, अब ये जो हमारे पास z है ये क्योंकि इसके जो एक्सपोनेंट है वो माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, और y जो है उसका एक्सपोनेंट माइनस में है तो ये हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब जो है हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है थर्ड जो है वो 4 पार्ट है। अब हमारे पास ये देखें ये 4 पार्ट है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 81 है, इसी तरह हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखें 81 है हमारे पास, ये 3 से करते हैं, 3 2s are 6 तो 2 उधर चला गया, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इसके कितने हुए 4 पार्ट। अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3 3 एंड 3। ठीक है, ये सारे हमने ऐसे ही राइट कर लिए, और इसकी जो पावर है वो क्या है n। अब 3 की पावर जो है वो है 5। अब इसी तरह माइनस आ जाएगा।
अब जो हमारे पास 3 बेस है तो जो उसका 4n-1 इनको अलग अलग अप्लाई कर देंगे, जैसे 3 4n एंड 3-1। अब ये देखें बेस थी ना तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 4n से मल्टीप्लाई किया, तो फिर डॉट मल्टीप्लाई का साइन 3 को -1 से। अब हमारे पास क्या है 243, ये हमारे पास 243 240। अब आगे है हमारे पास, ये देखिए 9 है तो 9 के ऊपर 2n। अब हम जब 9 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 3 9, तो 3 के ऊपर 2, ठीक है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 2n एंड 3 रेस पर 3 है हमारे पास। अब हमारे पास ये क्या है 1 2 3 4, 3 4 आ जाएगा, जो उसकी पावर है ना, जो उसके ये एक्सपोनेंट है उनको हम ऐड कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया n। अब ये है 3 5 -3 का 4n एंड 3 -1। अब हम 243 को भी ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 है तो 3 है, 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 1, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी ना हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये देखें 3, ये हमारे पास 3 1 2 3 4 एंड 5, जो उनकी पावर है उनको हमने ऐड कर लिया है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5। तो जब हमने उसके एक्सपोनेंट को प्लस किया है तो 3 का रेस पर 5 आएगा ना, 3 का एक्सपोनेंट क्या आएगा 5। अब हमारे पास है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, 2n को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4n। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4n, 3 की रेस पर 3 आ जाएगी। 3 4n जो इसकी बेसिस सेम है ना, तो इसको हमने कॉमन नहीं लेते, -3 4n -1 + 5, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे 3 4n, ये इसकी बेसिस सेम है तो जो उसकी पावर n को ऐड कर लेते हैं। ये भी हमारे पास क्या आ गया 3 4n + 5 एंड -3 4n -1 + 5, तो हमारे पास क्या आ गया +4 एंड 3 4n + 3। अब हम ना दोनों को ये देखें 3 4n + 5 है। अब दोनों को ना अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, 3 4n + 3 -3 4n + 4, अलग अलग हमने दोनों के जो नीचे है वो अप्लाई कर लिए, सही है। अब ये देखें जो उसकी बेसिस हैं, ये देखें जो इसकी बेस हैं वो सेम है, तो पावर ज़ाहिर है जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर जा सकती है। अब हम क्या करेंगे 3 4n + 5 -4n -3, ठीक है। अब ये माइनस आ गया तो इसी तरह हम ये माइनस करेंगे एंड 3 4n + 4 -4n -3। अब जो हमारे पास ये बेस थी तो ये सेम बेसिस है ना, तो 4n + 5, और ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको हम ऊपर ले गए 4n + 5 -4n -3। सिमिलरली 3 4n + 4 है तो बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट को ऊपर ले गए 4n + 4 -4n -3, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया है। अब 4n 4n से कट गया, ये भी 4n 4n से कट गया क्योंकि ये प्लस का 4n था, ये माइनस का। अब क्या करेंगे 5 -3 आ जाएगा हमारे पास, 5 -3 -4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 3 3 3 9 -3, तो क्या आंसर आ गया उसका 6। अब ये मेरे पास इसका आंसर आ गया है 6। अब ये देखें कि पहले हमारे पास 81 था, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया,
ये हमारे पास आ गया, और होल जो पावर है वो nth थी, ठीक है, n है। मल्टीप्लिकेशन बेस की 5, 3 की 5 माइनस 3, ये जो 4n माइनस 1 है, हमारे पास जो बेस है उसके ऊपर एक्सपोनेंट था, तो हमने उनको अलग अलग अप्लाई कर दिया। 3 की जो एक्सपोनेंट है 4n, क्योंकि 3 के ऊपर ही माइनस 1 भी है, तो 4n और उसके एक्सपोनेंट को हमने अलग अलग कर दिया और दरमियान में डॉट का साइन लगा दिया। अब 243 वैसे ही आ गया। इसी तरह हमने 3 को भी ऐसे ही किया है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए किया है 1 2, उसकी पावर जो है उसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 आ गया, और 2n वैसे ही आ गया, ठीक है। अब 3 की रेस पर 3 वैसे ही था। अब हमने इनके जो हमारे पास बेस है सेम है, तो हमने उसके एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब 1 2 3 4 4 एंड n से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 5 वैसे ही, माइनस ये भी वैसे ही। अब 243 का एक्सपोनेंट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन लिया है हमने, तो ये ऐसे आ गया, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, और 3 की रेस पर 3। अब हमने किया है 3 4 एंड 3 5, एंड ये जो हमारे पास बेसिस क्या थी, सेम थी ना, तो हमने जो उसके एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये भी ऐसे ही है, बेस सेम थी तो इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हमने इन माइनस था हमारे पास, तो हमने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो 3 4 एंड प्लस 3 है वो इस वैल्यू के नीचे भी है और इस वैल्यू के नीचे भी है, तो हमने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया है। जो हमारे पास बेस सेम थी उनके एक्सपोनेंट को हम ऊपर ले गए, प्लस वाले माइनस हो गए, प्लस माइनस कट गए। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट बाकी थे हमने इन बेसिस के ऊपर लिख दिए, 5 माइनस 3, एंड इधर है 4 में से 3 निकालते हैं तो 1 आता है। अब 3 5 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 3, 3 3 जार 9, क्योंकि ये देखें अब 3 की रेस पर 2 हो तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, 3.3। अब 9 माइनस 3 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।